हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों, आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इस कपकपाती ठंड से बच के रहिए दोस्तों। बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस समय। उत्तर भारत में बहुत ही दिक्कत है, ठीक है। लेकिन हम आज जो बात करने के लिए आए हुए हैं वो बात हमारी है नवोदय एंट्रेंस एग्जाम, जो कि अभी नवोदय की परीक्षा हुई है क्लास 6 के लिए 2024 में 20 जनवरी को। उस पर हम बात करने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया हुआ है। कमेंट में बहुत कमेंट है, बट उसमें कुछ कमेंट ऐसे हैं जिनके जवाब हमें देने के लिए सामने आना ही पड़ा। तो उन कमेंटों में जो कमेंट है उसमें ये जानने की कोशिश की जा रही है अधिकांश लोगों के द्वारा, सर मेरे नंबर इतने हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मैंने अपनी जो पहले की कट ऑफ हैं, आप पहले का जो अनुभव है उसके आधार पर हमने एक कट ऑफ आपको दे रखा है, उससे आप अपना आकलन कर लीजिए। उसके बाद भी आपके चांस बनते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है कि कम नंबर है फिर भी सिलेक्शन होगा। जी होगा, कम नंबर है फिर भी सिलेक्शन होगा। और दूसरी चीज कि आज मैं बात करने वाला हूं, एक भाई साहब हैं जिनका कमेंट आया हुआ है कि सर मेरा बच्चा जो है गांव में रहता है लेकिन उसका स्कूल जो है शहर में है, तो क्या वह ग्रामीण में आएगा या शहरी में आएगा। बहुत ध्यान से और बहुत ही अच्छा इनका एक कमेंट है, बहुत ही अच्छा इनका ये प्रश्न है जिसका जवाब सभी लोग जानना चाह रहे होंगे, सभी को कंफ्यूजन होगा ना। तो हम आते हैं, थोड़ी सी बात पहले इसी मुद्दे पे कर लेते हैं कि भाई साहब जो कह रहे हैं कि सर मेरा बच्चा ग्रामीण में रहता है, मेरा बच्चा गांव में रहता है। मेरा बच्चा कहां रहता है? गांव में रहता है। गांव में रहता है, ठीक है। बच्चा कहां रह रहा है? गांव में रह रहा है। पढ़ने के लिए बच्चा सर शहर में जाता है। कहां जाता है? शहर में जाता है। शहर में जाता है, या उसका जो विद्यालय है वो विद्यालय शहर में पढ़ता है। विद्यालय कहां पढ़ता है? शहर में पढ़ता है। दूसरी कंडीशन है बच्चा मेरा शहर में रहता है। सर कहां रहता है? शहर में रहता है। शहर में रहता है। दूसरी कंडीशन है बच्चा मेरा शहर में रहता है, सर विद्यालय उसका गांव में पढ़ता है। विद्यालय कहां पढ़ता है? गांव में पढ़ता है। विद्यालय गांव में पढ़ता है, मतलब वो पढ़ने के लिए जहां जाता है वो विद्यालय कहां पे है? गांव में है। सर विद्यालय कहां है? गांव में। दो कंडीशन है प्यारे, बहुत ध्यान से इन दोनों कंडीशनों को आप समझने की कोशिश करें। अगर गांव में रहता है, हमारे रहने से कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं पर रहे, गांव में रहे शहर में रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है प्यारे, वो कहीं पर भी रह सकता है। रहने से कोई दिक्कत नहीं। रहने से बस इतनी दिक्कत है कि वो उस जिला में रहना चाहिए जिस जिला से वो फॉर्म भरा हुआ है। जिस जिला से फॉर्म भरा हुआ है उस जिला में रहना चाहिए, चाहे वो शहर में रहे चाहे वो गांव में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं साफ साफ बता दे रहा हूं, फर्क पड़ता है कि उसका विद्यालय कहां पे है। उसका विद्यालय कहां पे है? उसका विद्यालय यदि शहर में है, जो पढ़ने के लिए जिस विद्यालय में जाता है वो शहर में पढ़ता है, वो शहरी क्षेत्र में पढ़ता है, तो कहा जाएगा कि यह शहरी क्षेत्र का बालक है। यह शहरी क्षेत्र का बालक है, निवास से मतलब नहीं है, विद्यालय से मतलब है। फिर अगर वो गांव में पढ़ने जाता है, भले से शहर में रह रहा है, तो कहा जाएगा कि ये ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में पढ़ता है, इसका विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में आता है। और इसके बाद भी आपको कंफ्यूजन होता है, कुछ जगहों पे होता है। पिछले साल भी मेरा कमेंट एक लेडीज का आया था कि वो कह रही थी कि सर मुझे क्लियर ही नहीं था और मैंने ग्रामीण भर दिया और ऐन मौके पे पता चला कि वो शहर में है और मेरा एडमिशन नहीं हुआ। देखिए यही सब कारण छोटे छोटे हैं कि आपका बच्चा 80 में 79 क्वेश्चन सही करके नहीं होगा। यही कारण है, ध्यान दीजिएगा। तो अब वो क्या है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी दिक्कत होती है तो आपके यहाँ बीओ साहब होते हैं, ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी जो होते हैं उनसे आप संपर्क कर लीजिए, वो आपको बिल्कुल निर्धारित कर देते हैं। उन्हीं का निर्धारण होता है कौन शहरी क्षेत्र का विद्यालय है, कौन ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है। समझ रहे हैं आपको? ये तो कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया होगा। आइए दूसरी कंफ्यूजन पे बात करें। जो कंफ्यूजन अगला है कि
कम नंबर है फिर भी सिलेक्शन होगा। आइए कौन कौन सी कंडीशन है कि आपके नंबर कम है फिर भी सिलेक्शन आपका होगा, और एक लोगों का नंबर ज्यादा है फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। आइए इस पे बात कर लेते हैं। पहली चीज यह है कि आपके नंबर कम हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, वेट करना होगा। अगर नंबर कम हो गए तो थोड़ा सा क्या करना होगा, वेट करना होगा, क्योंकि ज्यादा नंबर वाले जो है ना लाइन में लगे हुए हैं, ये ज्यादा नंबर वाले लाइन में लगे हुए हैं और कम नंबर वाले आप पीछे पड़े हुए हैं ना इनके। अगर इनमें से किसी के डॉक्यूमेंट गड़बड़ है, या अभी मैंने बताया शहरी ग्रामीण के रूप में इन्होंने गलत भरा है, या कहीं से इन्होंने दोबारा पेपर दिया हुआ है, अगर ये सब कई कंडीशन है, अगर ये सब कंडीशन हो, इनकी उम्र ज्यादा है, ये सब कंडीशन होते हैं, तो ये भाई साहब तीनों लोगों का नहीं होगा। सपोज करिए फिर आप आ जाएंगे, आपका सिलेक्शन होगा, इन तीनों लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आप कम नंबर है लेकिन आपका हो जाएगा। और एक बात और क्लियर कर दें, हर जिले में अलग अलग कट ऑफ जा सकती है, अलग अलग कट ऑफ जा सकती है, निर्भर करता है कि वहां पर उस नवोदय में एंट्रेंस लेने के लिए, प्रवेश लेने के लिए लोगों में कितनी जागरूकता है, लोग कितना मन बना के अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, या बच्चों का लेवल कैसा है, उसके आधार पर मेरिट कम या ज्यादा हो सकती है। ध्यान देने की बात है ना, ध्यान देने की बात है ये। अब पता चल गया ये कि इन लोगों का गलत था, ये हो गया। दूसरी कंडीशन होती है कि पहली लिस्ट जब आती है, चूंकि 80 बच्चे होते हैं और 80 बच्चों की जब लिस्ट आती है तो उसमें अच्छी क्वालिटी के 80 बच्चे आते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही एग्जाम, आपके अगल बगल भी बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे ही पेपर भर देते हैं, चलो देखते हैं ना, उनका क्या होता है, तैयारी नहीं होती है, या तैयारी बहुत अच्छी होती है, बस पेपर में कितने नंबर आते हैं इसके लिए भरते हैं, एडमिशन लेने के लिए नहीं। अगर 80 लोगों को बुलाया गया, इसमें मान लीजिए कि 48 लोग ही एडमिशन लेते हैं, बकिया लोग एडमिशन 32 लोग नहीं लेते हैं, तो 32 लोगों के लिए क्या निकलती है, सेकेंड लिस्ट निकलती है। क्या निकलती है, सेकेंड लिस्ट। अब मान लीजिए पहली बार जब निकला तो यहां पर जिन बच्चों का 76 क्वेश्चन सही था, 76 क्वेश्चन सही था, उन बच्चों के लिए निकला। उसमें उस जिले में 48 बच्चे ऐसे मिल गए जिनके 76 क्वेश्चन सही थे, या यहां पे कट ऑफ जा रही थी। अगली बार जब 32 बच्चे बच गए तो अब कह रहा है कि 70 क्वेश्चन तक जितने बच्चे हैं उनको बुला लो। अगर उनमें बुलाए और उसके बाद भी अगर बच्चे मान लो 10-12 बच जाते हैं तो इनके लिए 70 से भी नीचे जाएगा, मेरिट जाएगा ना, 70 से भी नीचे क्वेश्चन घटाएंगे। तो इस प्रकार से जो कम नंबर वाले बच्चे हैं उनका भी एडमिशन होगा। ठीक है, वेट करना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। और हर जिले की मेरिट में बार बार कह रहा हूं अलग अलग भी जा सकती है। ठीक है, आदमी कमोबेश जो अंदाजा है अगल बगल के 2-4-10 जिलों के आंकड़न आधार पे लगा लेता है और लगभग वही जाता है, 2-4 नंबर का फर्क है। मेरिट दिन प्रतिदिन कम जा रही है, इसके बारे में मैं बताऊं। मेरे यहां जो बच्चे मेरे संपर्क में 2021 में मैं बताऊं, मेरा एक बच्चा 79 क्वेश्चन राइट करने के बाद नहीं हुआ था। 2021 में 79 क्वेश्चन राइट है फिर भी नहीं हुआ। मतलब 2021 के पास जो कोरोना के आसपास एक पेपर हुआ था, कोरोना से के आसपास शायद, उसमें उसका नहीं हुआ था। इसके बाद 2022 में जो बच्चे थे, ये बच्चे हमारे लगभग 74 या 76 क्वेश्चन तक जो बच्चे का सही था उसका सिलेक्शन हुआ। हम 2023 में देखे थे कि जो बच्चा 70 तक सही किया था उसका भी सिलेक्शन हुआ था, 70 या 72 तक सही किया था उसका भी सिलेक्शन हुआ था। तो मेरिट घट रही है, इसलिए उसका कारण क्या है कि दूसरे जिले के बच्चों को रोक दिया गया है, ओवर एज बच्चों को रोक दिया गया है, कई बार पेपर देने वाले बच्चों को रोक दिया गया है। इससे क्या हुआ है, मेरिट में लगातार कमी आ रही है। और मैं कह रहा हूं कि ये 2023 है, 2024 में मेरे हिसाब से ये 68-69 क्वेश्चन तक भी जा सकता है। 68 से मान लीजिए 68 से यहां 70 क्वेश्चन तक भी ये जा सकता है ग्राफ, या इससे भी नीचे हो सकता है। जब यहां तक जा सकता है तो आप उम्मीद करिए कि आप कहां हैं, तो उसके अगल बगल 65 भी हो,
67 भी हो तो आप उम्मीद करिए कि आपके एडमिशन हो सकते हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि जो आपके क्वेश्चन थे उसके जवाब मैं दे पाया। अगर आगे और कोई भी आपकी क्वेरी हो उसे बिल्कुल कमेंट करिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। और एक बात और आपको बतानी है कि जैसा कि मैंने वादा किया था, वादा के अनुसार मैंने 9th का मैथ का प्रैक्टिस सेट आप तक पहुंचाना शुरू कर दिया। एक प्रैक्टिस सेट आपके यहां कल गया होगा, उसे आपने अगर देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो इसी चैनल पर मैं इस वीडियो में भी उसका लिंक दे दे रहा हूं, आप जरूर देखिए जो 9th के बच्चे हैं, और कमेंट करके बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप बताइए, इसी व्हाइट बोर्ड पे आऊंगा, एक एक चैप्टर एक एक कहानी को सुनाऊंगा। क्योंकि समय कम है, लेकिन आप कहेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन जो टॉपिक में दिक्कत हो वही बताइए, बकिया तो मैं सलूशन आपको दे रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी मेरी बातें समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।